स्वागत है आप सभी का हमारे संस्कृत व्याकरण के चैनल पे। और आज हम आपको बताएंगे सर्वनाम शब्दों के बारे में। मित्रों, सर्वनाम शब्दों का हमारे किसी भी भाषा में बहुत बड़ा महत्व होता है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो और चाहे वो संस्कृत हो। वैसे तो संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी है। एषा भाषा सर्वासाम भाषाणाम जननी एवं। तो बात सर्वनाम शब्द आप सभी को पता ही है। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हो जो शब्द, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में भी द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन दैट्स कॉल्ड सर्वनाम, प्रोनाउन। वो शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, कौन, ये सभी शब्द या जो, ये सभी शब्द सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में एक सूत्र है, सर्वादीनि सर्वनामानि। सर्वादीनि सर्वनामानि। ये सूत्र मित्रों सर्वनाम का बोध कराता है। सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत्, त्वा, नेम और त्यद, तद, यद, एतद, अदस इत्यादि ये जो सर्वनाम शब्द हैं, इनका ये सूत्र बोध कराता है। उनमें से जो मुख्य शब्द होते हैं वो हैं तद, एतद, इदम, अदस और किम, यत इत्यादि। ये जो शब्द हैं, ये शब्द विशेष रूप से अथवा ज्यादा प्रयोग में आते हैं। और इनमें से भी जो सबसे ज्यादा प्रयोग में आते हैं वो शब्द है तद, एतद और किम और यत। देखिए, तद का अर्थ होता है वह, एतद का अर्थ होता है यह और किम का अर्थ होता है क्या अथवा कौन, और यत का अर्थ होता है जो। देखिए, ये रॉ मटेरियल है, अर्थात अभी इनका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि संस्कृत में कहा जाता है अपदम न प्रयुंजीत है, अर्थात बिना प्रत्यय लगाए किसी भी धातु या शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अब प्रत्यय यदि हम लगाएंगे तो सबसे पहले हम इसका पुल्लिंग का रूप देखते हैं। ये जो शब्द है इदम, अदस, इनका भी अर्थ यह होता है, तो इसलिए ये ऑप्शनल है। तो तद, एतद और किम और यत को हम आज इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पुल्लिंग की। तो देखिए, पुल्लिंग में इसका रूप चलता है सहा, एक वचन, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। एतद शब्द का पुल्लिंग में रूप चलता है एषः, द्विवचन में एतौ और बहुवचन में एते। इसी प्रकार किम शब्द का प्रयोग चलता है कहा, कऊ और के। यत शब्द का रूप चलते हैं यह, यऊ, ये। दोस्तों, एक वचन का प्रयोग करते हैं, जैसे सहा बालकः अस्ति, वह बालक है। द्विवचन का प्रयोग देखते हैं, तौ बालकौ स्तः, वो दोनों बालक हैं। अब यदि बहुवचन का प्रयोग हम करेंगे तो दो से अधिक जितनी भी संख्या हो उन सब के लिए किसका प्रयोग होता है? बहुवचन का। ये बात मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। तो ते बालकाः सन्ति, वो सभी बालक हैं, क्योंकि तद शब्द का अर्थ होता है वह, अर्थात दैट। अब पास के लिए हम हिंदी में यह शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात यह कौन है,
यह क्या कर रहा है, यह कहाँ गया है, इत्यादि। तो इसका यदि हम प्रयोग देखें तो एषः रामः खादति, यह राम खा रहा है, अथवा एषः रामः अस्ति, यह राम है। द्विवचन के लिए सेम है, जैसे मैंने अभी पहले बताया, एतौ बालकौ पठतः, ये दोनों बालक पढ़ रहे हैं। अब बहुवचन का प्रयोग हम देखते हैं तो एते छात्राः क्रीडन्ति लिखन्ति, क्रिया कुछ भी हो सकती है लेकिन वो कर्ता के अनुसार आएगी। सर्वनाम शब्दों की एक विशेषता होती है मित्रों, सर्वनाम शब्दों में अर्थात ये जो शब्द हैं सर्वनाम शब्द, इनमें वही विभक्ति, वही वचन और वही लिंग होता है जो कि विशेष शब्द में होता है, अर्थात संज्ञा शब्द में होता है। वही विभक्ति, वही वचन, वही लिंग सर्वनाम और विशेषण शब्दों में भी होता है। नेक्स्ट पार्ट कहा और यह अर्थात किम और यत, और जो भी नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग में इसके रूप चलेंगे वो हम पार्ट 2 में डालेंगे। देखते रहिए, बने रहिए चैनल पे, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर भी कीजिए ताकि हमारे द्वारा ये जो निःशुल्क सेवा हो रही है इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें, अपनी मातृभाषा को पढ़ सकें, जान सकें, उसका प्रयोग कर सकें और अपने बालकों को भी पढ़ा सकें ताकि हमारी मातृभाषा का, हमारी संस्कृति का, हमारी संस्कृत का प्रचार हो, प्रसार हो, हमारा सनातन धर्म आगे बढ़े, यही एक इच्छा है। श्री हरिवंश।